बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पे मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ में आपके साथ बात नहीं हो सकी, मुलाकात नहीं हो सकी, वीलॉग नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि मैं पेशावर में था और पेशावर से हिफाजती ज़मानत ली और हिफाजती ज़मानत लेने के बाद फिर मैं लाहौर पहुँचा हूँ और रास्ते में जो है एक अफसोसनाक हादसा भी हुआ। अल्लाह ताला ने महफूज रखा। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की सपोर्ट है। अल्लाह ताला जो है वो हर किसी को किसी भी नागहानी आफत से, हादसे से महफूज रखे। पेशावर हाई कोर्ट में जाकर हिफाजती ज़मानत लेने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो FIA की जानिब से मुख्तलिफ़ इंक्वायरीज़ की जा रही हैं और कुछ इंक्वायरीज़ में मैं पेश होकर अपना मौक़िफ़ भी दिया और फिर मैंने बुनेर सैलाब में जो रिपोर्टिंग की, उस रिपोर्टिंग के दौरान भी शायद जो है वफाक मुझसे खुश नहीं था और उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रेशराइज़ किया गया। और फिर हुआ ये कि मेरे जो बैंक अकाउंट से वो ब्लॉक कर दिए गए। मेरे नाम पर जो जायज़ कैश अकाउंट था या जितनी भी चीज़ें मेरे नाम पर रजिस्टर्ड थी वो सारी ब्लॉक हो गई और इस हवाले से फिर मैंने अपने बैंक से रब्ता किया। बैंक ने बताया कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया गया है। इसी तरह जायज़ कैश और दीगर जो एप्लीकेशंस या जो ट्रांजेक्शन मैं करता हूँ वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपके अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया गया है। उसके बाद फिर मैंने मियां अली इशफाक साहब की विसातत से जो है वो FIA समेत तमाम इदारों को ख़तूत लिखे हैं और उन ख़तूत में अपने ख़िलाफ़ FIRs, इंक्वायरीज़, इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर जो भी मेरे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, उनकी तफसीलात जो हैं वो तलब की हैं। पंजाब से, बलोचिस्तान से, KP से और पंजाब से, फिर वफाक से, NCCI से, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, जितने भी इदारे हैं, सबसे जो है वो मालूमात जो हैं वो तलब की हैं। जैसे ही ये मालूमात आती हैं उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है फिर मैं मुतल्लिका अदालतों से रुजू करूँगा। अगर मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी है तो फिर मैं उसके हवाले से जो है वो कानूनी अपना जो हक है वो इस्तेमाल करूँगा। और जिस इदारे ने भी मुझे आज तक बुलाया है, वो FIA है, वो पुलिस है, जिसने भी बुलाया मैं हमेशा पेश हुआ हूँ। इससे पहले FIA में मेरे खिलाफ जो है वो एक इंक्वायरी की गई थी जो कि पंजाब स्कूल के हवाले से जब रिपोर्टिंग की थी वहाँ पर जाकर वाक़े और वहाँ पर जाके हालात दिखाए थे, तो उस पर हम मेरे ख़िलाफ़ जो है मेरे ख़िलाफ़ बल्कि जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट थे जिसमें समी इब्राहिम थे, जमील फ़ारूकी थे, लाहौर से जो है वो ज़ीशान थे, मुक़द्दस टीम, बहुत से लोग थे, यानी 15 से 20 लोगों के ख़िलाफ़ जो है उसमें अयाज़ अमीर साहब को भी जो है वो शामिल किया गया था। तो उस इंक्वायरी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेगुनाह साबित हुआ। अदालत ने मेरी ज़मानत जो है वो कंफर्म की और उसके बाद फिर एक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के हवाले से जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। उस इन्वेस्टिगेशन में भी मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ पर पेश हुआ, मुतअद्दिद बार पेश हुआ और मैंने अपना मौक़िफ़ दिया कि मैंने किसी भी ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं हूँ जो कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो और मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो किसी का भी आलाकार बनूँ। देखिए, बतौर सहाफ़ी मेरा ये काम है कि कोई काम अगर गलत हो रहा है उसकी निशानदही करूँ, तनकीद करूँ, तनकीद बराए इस्लाह करूँ। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो उस बुनियाद पर रियासत मुखालिफ जो है वो आप एलिगेशन लगा कर जो है वो इंक्वायरियाँ शुरू कर दें। बहरहाल ये मामला जो है वो इस वक्त हर उस सहाफ़ी को फेस करना पड़ रहा है जो इस वक्त जो है वो रियासत के ऊपर जो है वो रियासत के कामों के ऊपर जो है वो तनकीद करता है। ज़हीम लगारी साहब जो है उन्होंने एक खबर दी थी कि जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है ये दुरुस्त नहीं है, इससे नुकसान होगा, जानी नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो आज वो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ज़हीम लगारी को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ी। वो अबडक्ट हुआ, फिर उसके बाद उसे गिरफ़्तार किया गया, वो 3 से 4 दिन जो है वो रिमांड पर रहा, फिर उस मुकदमे में वो खारिज कर दिया गया, यानी वो बेगुनाह साबित हो गया। तो इसी तरह दीगर सहाफ़ियों की भी इस्लामाबाद में भी यही जो है वो मामला चल रहा है। वो मतीउल्लाह जान हो, वो असद तूर हो, वो सदीक जान हो, वो और कोई भी सहाफ़ी हो, जिस तरह अभी ताहिर जमील साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था, फिर वो डिस्चार्ज हो गए। तो रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये इक़दामात किए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ की जाती हैं, फिर उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जाता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आप जो है वो हक़ाइक़ दिखा रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि आप उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और जबकि डिजिटल मीडिया जो है उसके लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। आज मुझे जो है वो अपने इदारे से जो है मुझे जब यहाँ से इदारे से फारिग किया गया बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी वजूहात के, और कोई एक चीज़ मेरे ऊपर एलिगेशन साबित नहीं थी कि मैंने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से मुझे मेरे इदारे से फारिग किया जाता, लेकिन मुझे इदारे से फारिग किया गया और आज तक मुझे जो है वो किसी इदारे में जॉब नहीं करने दी जाती। उसकी वजह भी यही है कि मैं जो है वो अपनी ज़बान जो है
वो जबाबंदी नहीं कर रहा, मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो खामोश नहीं हो रहा, मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो मुसलसल तनकीद करता है और उस तनकीद की बुनियाद पर जो है वो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। बुनेर के अंदर जो है 8 दिन हमने गुजारे और 8 दिनों में बुनेर में मैंने जो एक्टिविटीज़ की उसकी तफसीलात भी आपको दी। और इसके साथ साथ अब आज से क्योंकि अब मैं लाहौर हाई कोर्ट आया हूँ और मैंने अपनी जो कानूनी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी शुरू कर दी हैं, तो अब मैं जो पंजाब के अंदर सैलाब की सूरत हाल है उससे आपको आगाह करूंगा, बल्कि आप रहनुमाई करें कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मुझे कसूर की तरफ जाना चाहिए, मुझे झंग की तरफ जाना चाहिए, वजीराबाद जाना चाहिए, सियालकोट जाना चाहिए, या लाहौर के गिरदोनवा में जो है वो सैलाब की सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखनी चाहिए। अब इस सैलाब की अगर बात करें तो जिस तरह हमारा नेशनल मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जिस तरह लोगों के नुकसानात हुए हैं, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की फसलें तबाह होगी, लोगों का माल मवेशी जो है वो सैलाब की नज़र हो गया, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनको कोई इमदाद नहीं दी जा रही। सिर्फ एक तस्वीरी सेशन होता है, उस तस्वीरी सेशन के दौरान क्या हो रहा है, इतवार के दिन जो है वो स्कूल खोल लिए जाते हैं सिर्फ तस्वीरी सेशन करने के लिए। इतवार के दिन जो है वो एक्टिविटीज़ की जाती हैं और फिर जहाँ पर एक्टिविटीज़ की जाती है वो एरिया नो गो एरिया बन जाता है। जब वो नो गो एरिया बनता है तो वहाँ पर वो सारे अमल जो है वो मुतासर होता है। कल फिर जो है हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ज़हीम लगारी को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब ये जो पीरा फोर्स है ये मरियम नवाज़ का विंग बन चुकी है, सूबाई हुकूमत का विंग बन चुकी है। इसके हवाले से जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, यानी जो शख्स जो है वो इमदाद करने जा रहा है उसे ये कहा जा रहा है कि इस इमदाद के ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर लगाएं, फिर आप ये जो है वो रिलीफ या आप ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये इस वक्त हुकूमत की तरजीहात हैं, ये इस वक्त वफाक की पंजाब की तरजीहात हैं कि जो सैलाब के वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके साथ जो है ये सलूक किया जा रहा है। बहरहाल हम आवाम की आवाज़ बनते रहेंगे, हम जो खामियां हैं उनकी निशानदही करते रहेंगे और ये चीज़ें जो हैं वो हमें ये रुकावटें जो हैं ये हमें हमारे अज़्म से जो है वो नहीं हटा सकती। आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोगों की वजह से जो है हम सर्वाइव कर रहे हैं। इससे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में लोगों को फारिग किया जाता था तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे। अब जो डिजिटल मीडिया है उसने इंडिपेंडेंट कर दिया है हर शख्स को, हर जर्नलिस्ट को, और वो अपनी आवाज़ जो है वो अपनी राय जो है वो अपनी जो तज़िया है वो सामने रखता है। तो अब सूरत हाल ये है कि मेरे अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए, यानी जो मेरे डिजिटल के साथ प्लेटफॉर्म के साथ जो मेरे अकाउंट्स मुंसलिक थे वो भी ब्लॉक हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, सूरत हाल बेहतर होगी। हम अपना जो है ये काम जारी रखेंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।